हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई हैं हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं स्टैटिक जीके में, खासकर चाहे वो एसएससी हो, एफकेट हो, और सीडीएस में भी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। ठीक है, या फिर आपसे ईयर पूछ लेगा कौन से हैं और फिर मैच द फॉलोइंग करने को बोलेगा। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो और प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, जिसको भी जो भी प्रिपेयर कर रहा है उसको हेल्प मिल जाएगी उससे। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है बैटल ऑफ टेरेन्स। ठीक है, तो दो बैटल्स हुई हैं टेरेन्स की, तो दोनों हमें पता होनी चाहिए और ईयर इसके इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 1191 में पहली हुई है और 1192 में दूसरी हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो पहली वाली जो है वो जो दोनों बैटल्स है, ठीक है, पहले तो ये याद रखना कि जो दोनों बैटल्स है वो सेम ही अ, इंसानों के बीच में हुई है। मतलब ऐसा समझ लो, पहला है जैसे पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई है और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई है। ठीक है, तो दूसरी बैटल भी सेम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ही हुई है। बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि फर्स्ट वाली में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और दूसरी वाली में मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैटल ऑफ टेरेन्स के बारे में पता होना चाहिए। 1191 1192 में हुई है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई है दोनों बैटल्स। पहली वाले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरे वाले में मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं क्योंकि ये भी डायरेक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन बैटल्स हुई हैं। पहली 1526 में हुई है, फिर दूसरी 1556 में हुई है और तीसरी वाली 1761 में हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो हुई है उसने मुगल जो हमारा एम्पायर था उस टाइम पे, ठीक है, उसको स्टैब्लिश किया था और एक टाइप से जितने लोडी डायनेस्टी जो थी, ठीक है, उसका रूल ख़त्म किया था। ठीक है, तो बाबर जो उस टाइम पे था उसने इब्राहिम लोदी के साथ वॉर लड़ी थी और इब्राहिम लोदी इसमें हारा था और बाबर जीता था। ठीक है, तो बाबर जीता था इसमें। और फिर सेकंड वाली जो है वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी जिसमें अकबर जीता था। ठीक, तीसरी वाली अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, जो अफगानिस्तान का है, जो लूट के जाते थे ये लोग, ठीक है, दिल्ली को। तो ये वो है, जैसे नादिर शाह जो था उसका एक टाइप से आप समझ लो सबऑर्डिनेट था नादिर शाह के बाद में जो लूटने आता था इंडिया को। ठीक है, तो इसके और मराठास के बीच में ये बैटल हुई है क्योंकि मराठास ने इसके एक सेक्रेटरी को मार दिया था जो एक टाइप से दिल्ली के लिए छोड़ के गया था। ठीक है, तो रूल करने के लिए, तो इसको उसने मराठास ने मार दिया था और मराठास ने उसको कैप्चर कर लिया था, उस एरिया उस टेरिटरी को। तो मराठास और फिर अहमद शाह अब्दाली में बैटल हुई थी जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ठीक है, तो ये तीनों बैटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो हम लोग अब सिंपल सिंपल सिंगल सिंगल बैटल्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहली है बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, तो जो 1527 में हुई है, तो इसमें बाबर ने जो है राणा सुंगा को हराया था। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल्स है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें बाबर और राणा संगा के बीच में हुई है और जिसमें बाबर जीता था। ठीक है, फिर दूसरी बैटल जो है वो ये है बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, 1529, जिसमें बाबर ने महमूद लोधी को हराया था। ठीक है, और उसके साथ मुगल रूल को स्टैब्लिश किया था इंडिया में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारी बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, ये भी फेमस बैटल है। तो यहाँ पे ये शेरशाह ने हुमायूं को हराया था यहाँ पे। और हुमायूं का जो बीच में आप देखते हो ना कि दो बार आया है हुमायूं, तो एक बार जो पहली बार हार के वो भाग गया था, तो वो इसी बैटल से यहाँ से हारा था। फिर वो भाग गया था, फिर थोड़े टाइम बाद फिर वो वापस आया था, फिर हरा के हेल्प से हराया था उसने। उसके बाद फिर उसने सेकेंड टाइम रूल किया था, ठीक है, हुमायूं ने। तो ये वही वाली बैटल है, तो इसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो बैटल है वो है बैटल ऑफ कन्नौज, या फिर इसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ बिलग्राम। ठीक है, जिस ये 1540 में हुई है और इसमें शेरशाह ने वापस फिर हुमायूं को हराया था सेकेंड टाइम। ठीक है, तो ये दोनों बैटल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं और ये दोनों ही उसके रीजन है कि हुमायूं के दो बार टाइम पीरियड आया है जब उसने रूल किया इंडिया में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आती है बैटल ऑफ टालीकोटा। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस बैटल है। ये 1565 में हुई थी। इससे विजयनगर एम्पायर ख़त्म हुआ था। ठीक है, एक टाइप से आप ऐसा समझ सकते हो विजयनगर एम्पायर, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है। ठीक है, और उनकी बनाई हुई चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं यहाँ तो। और दूसरा कि हमें पता होना चाहिए कि वहाँ उस टाइम के जो फेमस रूलर थे, ठीक है, विजयनगर एम्पायर में,
वो कौन थे, ठीक है। तो देवा कृष्ण देवा राय जो थे वो फेमस रूलर थे, ठीक है, विजयनगर एम्पायर में। पर जो जब ये बैटल हुई थी तो इसने सिंपली क्या किया था कि 4 डिफरेंट मुगल रूलर्स थे, ठीक है, मुस्लिम रूलर्स बोल सकते हो, मुगल तो नहीं। तो 4 डिफरेंट मुस्लिम रूलर्स थे, वो एक साथ अलायंस में आ गए थे और फिर विजयनगर एम्पायर के खिलाफ लड़े थे वो लोग, जिसमें विजयनगर एम्पायर हार गया था, ठीक है। तो इसको बैटल ऑफ टालीकोटा का नाम दिया है और ये 1565 में हुई है। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो नेक्स्ट है हमारी बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है, 1576 में हुई है। और ये बेसिकली राजा मान सिंह के बीच में हुई थी, जो कि मुगल आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और राणा प्रताप के बीच में हुई थी, ठीक है, महाराणा प्रताप। ठीक, तो यहाँ पे हमें इतना याद रखना है कि हल्दी घाटी, अब हल्दी घाटी से वैसे बेसिकली हमें मतलब जो हमारे राणा प्रताप है इनका नाम वैसे ही हमें याद आ जाता है, ठीक है, महाराणा प्रताप का नाम हल्दी घाटी से वैसे ही याद आ जाता है, ठीक है। तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि अपोजिट में कौन था, तो अपोजिट में राजा मान सिंह थे, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो हमारे पास है बैटल ऑफ समुग्र, 1658 में हुई थी ये, जिसमें औरंगजेब ने अपने ही भाई दारा शिकोह को हराया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बैटल ऑफ करनाल, जो 1739 में हुई थी। यहाँ पे नादिर शाह जो है, ठीक है, नादिर शाह एक और लुटेरा था, ठीक है, उसने मुगल एम्पायर जो एम्परर थे उस टाइम पे मोहम्मद शाह, ठीक है, उसको हराया था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो बैटल ऑफ सेंट थॉमस हुई थी, ठीक है, 1746 में। अब ये वो टाइम आ गया जब यूरोपियंस इंडिया में आ गए थे, ठीक है। तो ये जो बैटल हुई थी ये बेसिकली फ्रेंच और अनवरुद्दीन जो था, ठीक है, उसके बीच में हुई थी। तो अनवरुद्दीन के पास बहुत बड़ी फोर्स थी और फ्रेंच के पास छोटी सी फोर्स थी। तो ये बैटल जो है सेंट थॉमस की, ये इसलिए फेमस है क्योंकि एक छोटी सी फोर्स ने बहुत बड़ी फोर्स को हरा दिया था, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है और इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ भी है पहले भी पेपर्स में। तो ये हमें पता होना चाहिए, इसमें फ्रेंच जीते थे, ठीक है, अनवरुद्दीन हार गया था। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बैटल ऑफ अंबर, जो 1749 में हुई है, ठीक है। अब ये हमारी इंग्लिश और उनके अलाइज प्लस फ्रेंच और उनके अलाइज के बीच में हुई है, ठीक है। तो ये आपस में जब लड़ते थे, ये तो कार्नेटिक वॉर बोल सकते हो इसको, सेकंड कार्नेटिक वॉर जो थी, ठीक है, जिसमें चंदा साहिब एक तरफ अनवरुद्दीन, फिर हमारे पास एक और रूलर था, ठीक है। तो बेसिकली इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुई है, ठीक है। तो ये हमें बस याद रखना है। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ये बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, 1757 में हुई है। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसको हरा दिया था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मीर जाफिर, ठीक है, ये मीर जाफिर के हेल्प से इसको हरा दिया था। तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ से ही ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हुई है एक टाइप से, ठीक है, जिसने रूल करना शुरू किया, बस उससे पहले वो ट्रेड ही कर रहे थे, ठीक है। तो इस बैटल से, बैटल ऑफ प्लासी से 1757 में, यहाँ से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया था अपना कि वो हर एक रीजन को अपने अंडर ले लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे हमारे पास आती है बैटल ऑफ हुगली, या फिर बोल सकते हैं हम लोग बैटल ऑफ भिंडारा, ठीक है, 1759 में हुई थी। और ये वाली बैटल ब्रिटिशर्स और डच के बीच में हुई है, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे, ठीक है। तो इसमें विनर्स थे ब्रिटिशर्स। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बैटल ऑफ वांडी वॉश, ठीक है, 1760 में हुई है। अब ये वाली बैटल भी हमारी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ हमें बस इतना याद रखना है कि बेसिकली यहाँ पे जब हरा दिया था फ्रेंच को ब्रिटिशर्स ने, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जितनी भी टेरिटरीज रिलेटेड चीज़ें थी, ठीक है, आपस में स्वैप करी थी, या कुछ जो टेरिटरीज ब्रिटिशर्स ने ले ली थी फ्रेंच की, तो उनको वापस मिल गई थी। तो ये वो चीज़ थी, यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि वांडीवॉश किसके बीच में हुई थी, तो हुई थी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। और कब हुई थी, 1760 में हुई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बैटल है, 1764 में हुई है। ये भी बंगाल के, जब बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती पूरा तरीके से अपने अंदर लेना चाहती थी, तब हुई थी ये भी बैटल। तो बेसिकली जब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, ठीक है, जब बंगाल का जो नवाब था उसको हरा दिया था, उसके बाद जो है मीर कासिम को जब ब्रिटिशर्स ने बनाया, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो एक छोटे से रीजन में हमारे जो एक टाइप से आप बोल सकते हो रेवेन्यू कलेक्टर जो था, ठीक है, वो हिंदू था, तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की थी, ठीक है, ट्रेड्स में, टैक्सेस में, इस सब से रिलेटेड। और वो डॉक्यूमेंट जो था वो इसके पास पहुंचाता नहीं था, ठीक है, मीर कासिम के पास। तो इसकी वजह से इस ये बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होने लग गया, या बोल सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ होने लग गया था। तो फिर इसने क्या किया कि मीर कासिम
और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, ठीक है। फिर इन लोगों ने मिलके ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई की थी, जिसमें फिर वापस से ब्रिटिशर्स ही जीत गए थे। और इसके साथ साथ फिर अवध की टेरिटरीज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गई थी, ठीक है। तो हमें ये वाली बैटल भी पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो बैटल ऑफ खारदा या फिर बोल सकते हैं हम लोग बैटल ऑफ कुर्ला, ठीक है। तो ये 1795 में हुई है और ये निज़ाम और मराठास के बीच में हुई है, ठीक है, जिसमें मराठास जीत गए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऐसी बैटल्स की बात करते हैं, तो अब ये सब जो है इनके नाम नहीं है सच, ठीक है। अब इनको इन्हीं नाम से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर। तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि कितनी वॉर्स हुई हैं, ताकि जो ट्रीटीज़ थी जो हमने पिछले वीडियोस में कवर की है, ठीक है, जो पिछले वीडियो में ही कवर की है, ट्रीटीज़, नंबर ऑफ ट्रीटीज़ और डिफरेंट इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़, तो उससे हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ वॉर्स भी पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैसूर का बात करता हूँ, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में जिसने जो ट्रीटी ने ख़त्म किया था वो थी ट्रीटी ऑफ मद्रास। फिर सेकंड में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, थर्ड में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, और फोर्थ वाले में पूरी तरीके से मैसूर अपने अंडर ले लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी में, राइट। उसके बाद फिर थर्ड, अगर मैं सेकंड में जो मराठा वॉर्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो हमने कौन कौन सी ट्रीटी देखी थी? सूरत देखी थी, पुरंदर, वाडगांव, फिर सालबाई, ठीक है। फिर उसके बाद 3 हमने देखी थी सेकंड वाले में और 3 हमने देखी थी थर्ड वाली बैटल में, ठीक है। पूना वाली हो गई, ग्वालियर हो गई, ठीक है। तो ये सब जितनी भी ट्रीटीज़ हैं जो वॉर से रिलेटेड है, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। एंग्लो सिख वॉर में ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है। बंगाल में जो अभी हमने ऊपर देखी ट्रीटी, ठीक है। तो डिफरेंट जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, बैटल्स, ठीक है, बंगाल वाले में खासकर, जैसे प्लासी और बक्सर, ठीक है। फिर सिंध वाली हो गई, और फिर हमें ये पता होना चाहिए कि सिंध कम्प्लीटली किसके अंडर एनेक्स्ड हुआ था, ठीक है। तो वो एलन ब्रॉक है जो हमारे गवर्नर जनरल था उस टाइम पे, उसके अंडर हुआ था, ठीक है। फिर एंग्लो फ्रेंच वॉर, जिसको हम लोग एक टाइप से कार्नेटिक वॉर्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो हुई थी। फिर एंग्लो डच वॉर्स हुई थी, ठीक है। तो हमने पिछले वाले में भी डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में, कि एंग्लो डच वॉर में फिर कैसे लास्ट में जाके ब्रिटिशर्स को इंडिया, सिंगापुर और मलेशिया मिला था, राइट। और डच को पूरी तरीके से इंडोनेशिया मिल गया था, उन्होंने आपस में फैक्ट्रीज को स्वैप कर लिया था, राइट। तो कैसे वो चीज़ हुई थी। तो इसमें ऐसे जिनके कोई नाम नहीं है, पर ये सबकी वॉर्स जो है वो फेमस है, तो इनकी हेल्प से आप ट्रीटीज़ को याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक छोटा सा ही वीडियो था ये, हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बैटल्स हैं हमने सब कवर करी हैं इसमें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और सब आपको इसमें बैटल्स एक ही जगह मिल जाएगी, तो आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक द वीडियो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगले वीडियो में चलो मिलते हैं, टिल देन बाय।